ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल यानी कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जिस डे को होना था, तो उस रात कुछ मामला हुए और उसके साथ साथ जो है सैंड स्टॉर्म की वजह से कराची के अंदर जो है नेट्स के बहुत ज़्यादा कनेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और जिसकी वजह से कल से जो है नेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज पेश आ रहे हैं तमाम लोगों को, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उसके अलावा बाकी और भी नेटवर्क जो है उन सबको एक मसला पेश आ रहा है। तो इसीलिए ये जो क्लास है मैं ये लाइव नहीं ले रहा, ठीक है। मैं इसको रिकॉर्ड करके जो है जिस तरह से आप लोगों तक लिंक पहुंच जाती है, इसी तरह से इस लेक्चर की भी आप लोगों को लिंक इंशाल्लाह मिल रही है और उसे अवेल कीजिए। तो बेटा, आप लोगों का चंद जो है पार्ट रह गया है चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। एप्टीट्यूड जो है एमडी कैट का आप लोग कर रहे हैं जो मुझसे सही, उसमें चंद चीजें जो रह गई हैं उन चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर को आज जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्चुअली द नंबर्स। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्चुअली द नंबर्स। और ये नंबर्स क्या है आपके पास? रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है। रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर, यानी कि सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा डिजिट से मिलकर के क्या बनता है आपके पास? पूरा कंप्लीट नंबर्स से मिलकर, यानी पूरा का पूरा अगर हमें एक नंबर क्रिएट करना तो उसमें क्या डालने होता है? हमें डिजिट्स डालने होते हैं, ठीक है। क्या डालने होता है? हमें डिजिट्स डालने होते हैं। और डिजिट्स क्या है आपके पास? डिजिट्स है आपके पास 1 से लेकर के 9 तक, और एक और डिजिट होता है दैट इज 0, जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती भी है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जिन डिजिट्स को हम काउंट करते हैं, जिन डिजिट्स को हम रिलायबल कंसीडर करते हैं, या जिन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर कंसीडर करते हैं, दे ऑल आर इज इन बिटवीन फ्रॉम 1 to 9। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8 and 9। These all are the digits that are considered to be as the significant figures, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के अंदर, इनका लिखा जाता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक डिजिट है 0, एक डिजिट है 3, एक डिजिट है 9, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 039, 309 भी लिख सकते हैं, 390 भी लिख सकते हैं, 930 भी लिख सकते हैं, 903 भी लिख सकते हैं। है वही डिजिट्स हमारे पास 3, 9 और 0, लेकिन उनको लिखने का तरीकेकार क्या है? तो इनके डिजिट्स को हमने क्या कर दिया? उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी, तो हमारे पास जो एक नंबर है वो चेंज हो गया। जैसे ये 39 से 309 बना, 309 से 390 बन गया, 390 से 930 बन गया, 930 से 903 बन गया, ठीक है। अब इसमें जो 3 और 9 है और 0 अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई है? 39, और यहाँ उन्हीं डिजिट से मिला करके 309। अब 309 की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू 39। अब इसी तरह से 390 की उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर 9 के। इट मींस के अगर हम डिजिट्स को प्लेस करते हैं तो हमारे पास नंबर्स की अहमियत पर उसका फर्क पड़ता है। तो अब हम रूल सीखने जा रहे हैं कि आयदर हमारे पास किस नंबर में, यानी जो नंबर क्या हमारे पास डिजिट से मिलकर के जो चीज बने वो है नंबर हमारे पास, तो किस नंबर में हम किस डिजिट को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे और किस नंबर में हम किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उन चीजों के ऊपर जो है हम बात करने जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो है वो रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल है, उस रूल के मुताबिक ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ऑल द नॉन जीरो से मुराद क्या कहा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं? यही 1 से लेकर के 9 तक, या फिर यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये कहीं पर भी लिखे होंगे, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी एज द सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 29, 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर, 9 एक सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसी तरह से 3 6 3, 3 एक सिग्निफिकेंट डिजिट, 6 भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट और 3 भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 3, ठीक है। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा रूल होता है, जीरो जो है आपके पास, जीरो जो है आपके पास वो इज इन बिटवीन हो नॉन जीरोस के, यानी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में
अगर जीरो लिखा होगा, जैसे यहां पर लिखा है नॉन जीरो डिजिट, या ये कह लें कि सिग्निफिकेंट, या ये कह लें कि हमारे पास जो नॉर्मल डिजिट्स है इसको हम नॉर्मल नंबर्स लिख लें, यानी जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। यहाँ हमने लिख दिया जीरो से पहले भी नॉन जीरो डिजिट है, जीरो के बाद अगर मौजूद है, तो ऐसा जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में लिखा जाएगा, हमेशा वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में लिखा जाएगा, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी एज द सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, इट मींस के जैसे कि हमने लिखा 309, 3 एक सिग्निफिकेंट डिजिट, 9 एक सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन चूंकि जीरो नॉन जीरोस के दरमियान में लिखा हुआ है, इसलिए ये जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल 309 के अंदर हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आसान हो रही है, हम कुछ लम्हे के लिए इंतजार करते हैं, फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जीरो अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरो आ रहा है, ठीक है, तो अब ये जीरो अभी हमने जो लिखा था वो क्या था, विदाउट पॉइंट था। मेड भी के ये पॉइंट के साथ हो, जैसे फॉर एग्जांपल 30.9 हो जाए या 3.09 हो जाए, ठीक है, तो इन केसेस में भी क्या होगा, भले पॉइंट के भी साथ आ रहा है, लेकिन अगर जीरो आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है मौजूद होगा, चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट ना हो, हमेशा ये जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा या सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर किया जाएगा। इट मींस इन दोनों केसेस में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जैसे कि 20.903। अब यहाँ देखिए नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट, अब ये जो जीरो है ये इन दो नॉन जीरोस के दरमियान, ये जो जीरो है ये इन दो नॉन जीरोस के दरमियान, इट मींस सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5, देयर आर द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और द 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड रूल। नाउ वी आर मूविंग अबाउट द थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल क्या है हमारे पास, थर्ड रूल रिलेटेड है, थर्ड रूल रिलेटेड है उन नंबर्स के हवाले से, उन नंबर्स के हवाले से जो कि लेस देन वन होते हैं। लेस देन वन होने से मुराद जैसे कि पॉइंट्स में लिखे जाने वाले नंबर्स, ठीक है, इसमें लिखे जाने वाले नंबर पॉइंट्स में, जैसे कि 0.5 0.2 0.3 0.1 0.8 0.7 0.6 0.001 0.008 0.05 0.006 0.000, उसके बाद फिर 0.0006, यानी वन से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, थर्ड रूल उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। थर्ड रूल क्या एक्सप्लेन करता है, थर्ड रूल एक्सप्लेन इस बात को करता है कि
नंबर क्या, पहली बात तो क्या लेस देन 1 है, इट मीन्स के पॉइंट्स लिखे जाएंगे, पॉइंट्स लिखने के बाद कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट लिख दिया जाएगा, जैसे कि 6 फॉर एग्जाम्पल, या 0.8 हो गया, या 0.4 हो गया, या 0.0003 हो गया, या 0.02 हो गया। तो इन केसेस में जो वैल्यूज 1 से छोटी हैं, यानी कि थर्ड रूल के मुताबिक उनके बारे में डिस्कशन की जा रही है, वो नंबर जो 1 से क्या है छोटे, तो इन केसेस में नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखे जाने वाले तमाम जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखे जाने वाले तमाम जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखे जाने वाले तमाम जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले लिखे जाने वाले तमाम जीरो, ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मतलब इस केस में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस केस में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब जैसे 0.003429, अब देखें यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट, अब ये 0.00342 जीरो पॉइंट में लिखा हुआ, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, अब नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरोस होंगे वो सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से अगर नंबर होता है जैसे 0.03090408006, ठीक है, अब यहाँ पर देखो नंबर तो कैसा है, 1 से छोटा, मतलब नॉन जीरो डिजिट से, यानी पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा, पॉइंट के बाद जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, उससे पहले तमाम के तमाम जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होगा, यानी ये वाले तो हो गए नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये वाला एक जीरो है, फिर ये जीरो है, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, अब ये जो जीरो है ये इसके और इस नॉन सिग्निफिकेंट के दरमियान, अब ये जो जीरो है ये इसके और इसके दरमियान, अब ये वाला जो जीरो है ये इसके और इसके दरमियान, अब ये वाला जो जीरो है ये इसके और इसके दरमियान। ठीक है, यानी कि ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला और ये वाला, ये किसके दरमियान में लिखे हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान। तो जैसा कि हमने सेकंड रूल के अंदर पढ़ा था कि अगर जीरो लिखा हुआ होगा नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में, चाहे पॉइंट के साथ चाहे विदाउट पॉइंट, हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर द 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। तो हमने यहाँ तक किसकी बात कर ली, रूल नंबर 3 की। नाउ वी आर मूविंग अबाउट द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल किस हवाले से, फोर्थ रूल है आपके पास, फोर्थ रूल है आपके पास जब वैल्यूज 1 से बड़ी है, वैल्यूज क्या हो, एटलीस्ट 1 हो और ग्रेटर 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो नंबर्स। ठीक है, असल बात जो है ये किस हवाले से बात करता है, असल बात जो है फोर्थ रूल जो है वो कहता है कि हमारे पास अगर पॉइंट के बाद जीरो लिखा होगा, क्या कहा, पॉइंट के बाद जीरो लिखा होगा, तो पॉइंट के बाद चाहे किसी भी तरह से जीरो लिखा हो, चाहे वो दरमियान में हो, चाहे वो आखिर में हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी लिखा हो, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है या एटलीस्ट 1 है, जैसे कि 1.0 हो गया आपके पास, ठीक है, या 2.0 या 1 पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है अगर आपके पास, यानी कि जब एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, उसके बाद पॉइंट है, और फिर आगे जितने भी जीरोस लगे हुए, यानी कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि पॉइंट के आगे डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, और पॉइंट के सॉरी पॉइंट के आगे क्या होना चाहिए, भले जितने भी जीरोस हो, चाहे वो डिजिट्स के साथ हो चाहे वो डिजिट्स के साथ ना हो, पॉइंट के बाद जितना भी जीरो आपके पास होगा, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है आपके पास और उसके बाद पॉइंट लगा हुआ, उसके आगे जितने भी जीरोस हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 3.0000, इसमें वैल्यू 3 1 से बड़ी है, इसलिए पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हैं ये ऑल आर क्या कंसीडर किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे 4506.0803, अब यहाँ पर देखिए उसके आखिर में भी हम लगा देते हैं जीरो। अब जो ये वाला एक जीरो है, एक ये वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, ये वाला जीरो तो इस नॉन सिग्निफिकेंट के दरमियान, ये वाला जीरो भी इसके दरमियान, ये वाला जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट, सॉरी ये वाला जीरो भी आपके पास जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, ये वाला भी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, मैंने नॉन सिग्निफिकेंट कह दिया था, ये वाला जीरो भी जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट वाला जो जीरो है वो क्या है, आखिर में, वो दरमियान में नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 हो एटलीस्ट, और उसके बाद पॉइंट लगा और उसके आखिर में जिस तरह से भी जीरो लिखा हो, चाहे दरमियान में चाहे में, सारे के सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, जीरो। तो ये वाले जीरोस तो जो अभी हमने रेड से शो किया, ये सारे क्या रूल नंबर 2 के मुताबिक सारे सिग्निफिकेंट, और आखिर वाला जो जीरो है वो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, तो रूल नंबर 4 के मुताबिक वो भी सिग्निफिकेंट, यानी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ। ठीक है, मैं क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहा हूँ, बिकॉज आपके पास हर साल जो है
वो एप्टीट्यूड यानी जो आपका एमडी कैट है उसके अंदर एक क्वेश्चन हर हाल में इससे रिलेटेड जरूर जरूर पाया जाता है, इसलिए इस टॉपिक पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आखिरी पॉइंट अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा अभी ये क्या था, फोर्थ रूल है कि वैल्यू एटलीस्ट 1 हो या 1 से ग्रेटर हो और उसके बाद पॉइंट जरूर लगा होना चाहिए, ठीक है, यानी नॉन जीरो डिजिट्स पहले हो, इट मींस के 1 से बड़ी वैल्यू होगी और पॉइंट लगाओ और पॉइंट के आखिर में 0, ठीक है। अब बात की जा रही है फिफ्थ रूल के अंदर बात ये कही जाएगी कि वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी, एटलीस्ट 1 होगी। क्या कहा, वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या फिर एटलीस्ट 1 होगी। क्या होगी, एटलीस्ट 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी, बट विदाउट पॉइंट। तो इन केसेस में जो लास्ट 0 होगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, यानी कि नॉन जीरो। इसको इस तरह से समझ ले, लास्ट 0 से मेरा कहने का मकसद क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स के आखिर में चाहे 1 0 2 हो 3 हो 4 हो वट जितने भी हो, यानी कि वो एंड में आएंगे, उनके आगे कोई भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स नहीं लगाओ। ऑब्वियसली अगर नॉन जीरो डिजिट लग गया तो ये सारे 0 तो क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में होगा, तो ये तो सेकंड रूल के मुताबिक सिग्निफिकेंट हो गया। फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि नंबर जो है आपके पास 1 के यानी कम से कम 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, और आखिर में अगर भले 1 0 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, जितने भी 0 आपके पास लग जाए, they all are considered to be as the non-significant figures. They all are considered to be as the non-significant figure, यानी इनमें से कोई भी significant digit consider नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 430, इसमें कितने significant है, 0। अब वैल्यू क्या है, 1 से बिगर है, पहली बात। दूसरी चीज विदाउट पॉइंट होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर है जी ठीक है, विदाउट पॉइंट है जी ठीक है, और आखिर में 0 है, तो आखिर वाले 0 क्या कंसीडर किए जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। दैट मींस कि ये हो गया नॉन सिग्निफिकेंट। और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर 4308000, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 और आखिर में ये 0 है, तो ये 0 तो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट। लेकिन वैल्यू 1 से बड़ी है, विदाउट पॉइंट है, और आखिर में जीरोस लिखे गए, तो ये सारे के सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ तक आकर के हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से डिस्कशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको इन चीजों की जरूरत पड़ भी रही होती है। सबसे ज्यादा अहमियत ये जो है, अलग से बाकायदा प्रीवियस पास्ट पेपर्स अगर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर प्रैक्टिस आप क्लासेस कहीं पर भी लें या प्रैक्टिस पेपर्स आप कहीं के भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के भी नोट सॉल्व कर रहे हो, किसी बुक को सॉल्व कर रहे हो एप्टीट्यूड की, तो उसके अंदर ये चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो इसको आपको सही से कर लेना, और इसको अगर आपको समझ आ गई ये चीजें बहुत अच्छी बात है। अगर इस पर कहीं से भी कोई पॉइंट है तो काइंडली बेटा आप पूछ लीजिएगा जरूर। और उसके साथ साथ जो है इसको गौर से देखिए, ठीक है। अगर कहीं पर कोई पॉइंट मसला हो रहा है, कहीं पर कोई बात नहीं समझ आ रही, तो मजीद इसको और जो है देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन अपने इस टॉपिक को बहुत 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 ज्यादा अच्छे से जो है आप पक्का कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के हवाले से जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ का मकसद क्या है असल में, या राउंडिंग ऑफ क्यों किया जाता है। राउंडिंग ऑफ को करने का जो बेसिक पर्पज है, अगर आपसे कहीं पूछ ले कि राउंडिंग ऑफ का बेसिक पर्पस क्या, ऑप्शन ए बी सी में आपके पास चीजें लिखी हो, तो उसका बेसिक पर्पस क्या, टू रिड्यूस अ नंबर, टू रिड्यूस अ नंबर्स टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी मैं अपने मर्जी का किसी भी एक नंबर के अंदर, यानी कि जितने भी डिजिट्स हो, ठीक है, वो जितने भी डिजिट्स पर कंसीडर किया गया वो नंबर, ठीक है, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 10 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो अगर 7 सिग्निफिकेंट हो तो मैं उसको अगर कहूँ कि मुझे चाहिए यही नंबर 4 सिग्निफिकेंट में लिख करके दिखाएं, मुझे यही नंबर 3 सिग्निफिकेंट में लिख करके दिखाएं, या मुझे यही नंबर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जो है वो लिख करके दिखाएं, तो ये किसकी मदद से किया जा सकता है, किसी भी एक नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है, वो किसकी मदद से किया जाएगा, राउंडिंग ऑफ।
डाटा की मदद से। अब राउंडिंग ऑफ के भी क्या है, सर्टेन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल्स को बताने के साथ साथ मैं यहाँ पर पॉइंट भी जब एक्सप्लेन करता रहूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो बहुत आसान सा है कि अगर आप किसी भी डिजिट को जो है वो राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 8 3 4 9 9 2 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 8 सिग्निफिकेंट। मैंने कहा मैं इसको चाहता हूँ कि ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर हो जाए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप करूंगा। क्या करूंगा? लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप। अब जब मैं लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 इट इज कंसीडर्ड दैट कि अगर वैल्यू आपके पास या डिजिट आपके पास 5 से ग्रेटर है तो जो उससे प्रीवियस वाले जो डिजिट है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे +1, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 5 8 3 4 9 9 2 था, अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊं कि जब भी वैल्यू 1 से बिगर है, क्या है, जब भी वैल्यू 1 से लार्जर है और विदाउट पॉइंट है, इस बात को गौर से सुनिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी वैल्यू 1 से बड़ी है और विदाउट पॉइंट है तो बेटा याद रखना, आप जिस भी लास्ट डिजिट को ड्रॉप करके उसके बराबर में जब आप ऐड कर रहे हो जिस भी नंबर को, तो जिस जगह से या जिस डिजिट को आपने खत्म किया है उस जगह पर आपने क्या लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ 0 आपको लगा देना है लाजमी। आपको क्या लगा देना है, उसकी जगह पर 0 लाजमी लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाली बात क्यों कही, उसकी वजह क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 5 3 7 1537। मैंने कहा इसको मुझे 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, अभी कितने 4 3 में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट वाला जो है 5 से बड़ा है, इसको ड्रॉप करूंगा तो बराबर वाले में +1 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 154। अब जब मैंने 1537 को 30 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करा तो ये क्या बनना है 154। तो ऑब्वियसली हाउ इज दिस पॉसिबल कि 1537 रुपए जो है वो 155 रुपए के बराबर हो जाए? ऐसा नहीं होगा। हम अपने डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उस नंबर की अहमियत है उसको भी हम नहीं खो सकते। तो उस नंबर की अहमियत को नहीं खोने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 0। तो उसकी वजह क्या है, आसान तरीकेकार क्या है, जो मैंने बताया आप लोगों को वो आसान तरीकेकार क्या है, आपके पास डिजिट जो हो, सॉरी जो नंबर हो, अगर वो आपके पास 1 से ग्रेटर है, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड दुनिया जहां कोई भी नंबर हो 1 से बिगर हो लेकिन विदाउट पॉइंट हो, तो जिस भी डिजिट को आप ड्रॉप करेंगे उसके बराबर में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो जहां से आपने डिजिट को ड्रॉप किया उस जगह पर आपको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब जैसे कि अब मैं जैसे कि पॉइंट वाली वैल्यूज को बता दूं, जैसे कि अगर मेरे पास है 5.7868, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट के दरमियान पॉइंट भी है, लेकिन क्या करें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है तो हर कोई सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5 मैं कह रहा हूँ इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट वाले को ड्रॉप करूंगा और ये 5 से बड़ा है तो इसके आगे वाले में एक नंबर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5.787, ठीक है। अब देखें 5.868 क्या बता रहा है, तकरीबन वैल्यू 6 के बराबर, और 5.787 भी क्या बता रहा है कि तकरीबन वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इट मींस कि जब भी पॉइंट्स में हमारे पास डिजिट्स होंगे तो आखिर में जब मैं वैल्यू को ड्रॉप करूंगा और वैल्यू 1 से, यानी कि नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, 5.786 ये 1 से बड़ा नंबर है, यानी कि तकरीबन 6 के बराबर है और पॉइंट के साथ लिखा हुआ है। तो जब भी पॉइंट के साथ 1 से बिगर नंबर लिखा होगा तो जिस भी वैल्यू को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ उसकी जगह पर मैं 0 कभी भी नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पॉइंट के बाद अगर हम 0 लगा देते, क्या लगा देते हैं, यानी कि अगर वैल्यू क्या है मेरे पास 1 से ग्रेटर है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है या फिर जो भी मेरे पास नंबर है बिगर है और फिर पॉइंट है और आखिर में 10,000 जीरो क्यों ना लगा दूं, वो सारे के सारे जीरोस क्या कंसीडर किए जाएंगे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता तो दोबारा से 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे, इसलिए हमने आखिर में 0 नहीं लगाया। 1 से बिगर वैल्यू होगी विदाउट पॉइंट होगी, जहां से ड्रॉप करेंगे वहां 0 लगाएंगे। 1 से स्मॉलर वैल्यू होगी, पॉइंट लगा हुआ होगा, सॉरी 1 से बिगर वैल्यू होगी, पॉइंट नहीं था, जहां से ड्रॉप किया वहां से 0 लगाया। 1 से बिगर वैल्यू है, पॉइंट के साथ है, जहां से हमने डिजिट को ड्रॉप किया वहां हम 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास वो 0 फिर क्या काउंट होने लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट होने लगेगा, इसलिए हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग अबाउट द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है आपके पास, सेकंड रूल कहता है इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, ठीक है। अभी क्या था आपके पास, जिस वैल्यू को हम ड्रॉप कर रहे थे वो वैल्यू क्या थी, 5 से ग्रेटर थी, लेकिन अभी हम जो है जिस भी डिजिट को अगर ड्रॉप करें और वो डिजिट क्या हो
5 से छोटा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 8 3 2, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर कंसीडर एक नंबर है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अब वही वाली बात, 1 से बिगर नंबर है, पहली बात विदाउट पॉइंट है, तो जहां से भी हम डिजिट को ड्रॉप करेंगे उसकी जगह पर क्या लगेगा, 0। इस बात को आपको तो लिख करके आप कहीं पर रख लीजिए, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, विदाउट पॉइंट है, जहां से भी हम डिजिट को ड्रॉप करेंगे वहां हमें 0 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5832 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 4 सिग्निफिकेंट से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 583। ठीक है, क्यों 3? क्योंकि बिकॉज जो नंबर को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, 5 से स्मॉलर है। क्या है, 5 से स्मॉलर, तो 5 से जो भी स्मॉलर वैल्यू होती है हमसे पर उसको ड्रॉप कर देते हैं, और 1 से बिगर नंबर है ये कंप्लीट, और विदाउट पॉइंट है तो इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, 0। ऐसा हमने क्यों किया, 5832 रुपए कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं 5083 रुपए में, यानी कि 5832 रुपीज। हाउ इज दिस पॉसिबल, इट इज इक्वल टू 583 रुपीज। yes it may be equal or something equal like 5832 may be equal 5830। ठीक है, यानी कि तकरीबन सिर्फ 2 रुपए का फर्क है, यानी कि नंबर की अहमियत बाकी है। अगर हम 583 रुपए यानी 583 रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट कर देते तो 5000 से इसकी अहमियत हद से ज्यादा खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम मूव, अब क्या होगा अगर पॉइंट के साथ लिखियो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5.832, अब यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो 1 से बिगर वैल्यू है लेकिन पॉइंट के साथ है, तो और जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आखिरी वाला ड्रॉप होगा। अब जो नंबर ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, 5 से स्मॉलर, तो जब भी पॉइंट के साथ 1 से बिगर वैल्यू होगी और उसमें लास्ट डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे होंगे और वो डिजिट 5 से स्मॉलर होगा, तो हम उसकी जगह पर 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्या लिख देंगे 5.83। ठीक है, तो 5.832 मतलब 6 के डिजिट के बराबर, यानी 6 जो है नंबर 5.83 भी क्या शो कर रहा है, तकरीबन 6 के। थर्ड रूल क्या है, वो डिजिट्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप कर रहे हैं, वो डिजिट जिनको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो, 5 हो, वो वैल्यू क्या हो एग्जैक्टली अगर 5 हो, यानी जिस डिजिट को मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ वो डिजिट एग्जैक्टली अगर क्या हो 5 होगा, तो फिर उसको ड्रॉप करने पर उसके बराबर वाले नंबर में कभी हम +1 ऐड करेंगे और कभी हम +1 ऐड नहीं करेंगे। किस वक्त हम ऐड करेंगे और किस वक्त हम ऐड नहीं, वो डिपेंड करेगा इवन नंबर और ऑड नंबर पर। किस पर डिपेंड करेगा, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल से कैंसिल हो जाए, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल से कैंसिल ना हो, यानी कि वो जो अपने टेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि 13579 ये वाले 1357 हो गया, 9 तो आता है 3 की टेबल के अंदर। ठीक है, तो जब हमारे पास इवन नंबर होगा, जैसे जो कि 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 की टेबल से जब कैंसिल हो जाएगा तो उस वक्त हम उसके अंदर कोई भी डिजिट को यानी +1 हम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जब भी इवन नंबर होगा तो इवन नंबर की केसेस के अंदर क्या कहा मैंने, जब भी मेरे पास इवन नंबर होगा, व्हाट इज द इवन नंबर, 2 4 6 8, यानी वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हो, तो इनके केसेस में हम +1 ऐड नहीं करेंगे। जबकि ऑड नंबर जब भी होगा यानी 1 3 5 7 वगैरह, तो हम उसमें +1 कर देंगे। जैसे मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि 7.865, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो जाहिर है मुझे 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब मैं जब जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहा हूँ वो क्या एग्जैक्टली 5, तो उसके बराबर वाला नंबर देखूंगा, बराबर वाला नंबर है 6, क्योंकि 2 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6, तो मैं 6 के अंदर कोई एडिशन नहीं करूंगा और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ लिख दूंगा 7.86। लेकिन अगर यहाँ पर होता 7.875, ठीक है, और मैं ये 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद है, मैं चाहता हूँ इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना, तो इस केस में मैं इसको क्या करूंगा, 7.875 जो है मेरे पास, 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, कर दिया 7.8,
अब बराबर वाला जो नंबर है वो नंबर क्या है मेरे पास, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में 1 को ऐड कर दूंगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 7.8। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के जो रूल्स है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के, सॉरी राउंडिंग ऑफ के, वो भी कंप्लीट होगा। ये दो टॉपिक आपके पास बहुत अहम टॉपिक्स होते हैं। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 35 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय 834 डिवाइडेड बाय 0.001। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि अगर हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, या 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो इन केसेस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तलाश करना होगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, इसके अंदर कितने हैं, 2, इसके अंदर कितने हैं, 2, जबकि इसके अंदर क्या है आपके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो याद रखना, जब भी इस तरह की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इस तरह का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, तो फाइनल आंसर हमेशा किस में आएगा, फाइनल आंसर हमेशा लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 2 2 और 1, यानी एक ऐसा नंबर है जिससे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इट मींस के फाइनल आंसर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा होता 35 मल्टीप्लाई बाय 204 मल्टीप्लाई बाय 831 डिवाइडेड बाय 100,008,103। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर। सही है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपके पास आंसर आना चाहिए। तो आपको अगर कभी उसका आंसर लिखा हुआ है तो आपको सॉल्व करके इसको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ठीक है, फाइनल आंसर क्योंकि आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, जहाँ पर आपके जितने भी ग्रुप्स के क्लासमेट्स आपके पास, ठीक है, जिन ग्रुप्स में आप लोग इंक्लूड हैं, जिनके जरिए से आप लोगों को तमाम चीजें मुहैया की जाती हैं, लिंक्स वगैरह सब कुछ दी जाती है, तो आप उस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं आपको जवाब दूं। और अगर इस टॉपिक में बेटा मैं इस टॉपिक को ये कहूंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों टॉपिक से 1 से 2 और 3 मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो लाजमी इन टॉपिक्स को, अब तो बल्कि वेटेज बढ़ गया है केमिस्ट्री का एमडीकैट के अंदर, तो पिछले साल जो है आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो इन 2 टॉपिक से रिलेटेड थे। तो काइंडली बेटा इन टॉपिक से मेहनत करो, एक बार वीडियो नहीं समझ आती 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार, जितनी बार नहीं समझ आती उतनी बार देखना। ठीक है, इजाजत दीजिए मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।